Namaste everyone, this is me Anjali Sinha signing from my channel Life Start from Breathing. Feel your breathing. अच्छा मेरे गले में कुछ है। नमस्ते सभी को। आज का हमारा एक टॉपिक है जिसमें बाबा मुरली में भी कहते हैं कि ये आँखें, जिन आँखों से हम पूरी दुनिया को देखते हैं, ये आँखें क्रिमिनल हैं। क्रिमिनल एक्ट क्या? जैसे तो मुझे सिर्फ जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पर्पस ऑफ एनी प्योर थिंग, एनीथिंग प्योर ऑस्पिशियस, उसमें वाइसेस नहीं होते हैं। मतलब काम बेकार नहीं होता। किसी भी आसक्ति, मतलब लगाव और झुकाव का बाबा उदाहरण देते हैं कि आसक्ति नहीं होती है, अनासक्त होते हैं। तो और उनमें एक गजब की अपने मन बुद्धि संस्कारों पे कंट्रोलिंग होती है। मतलब वो कंट्रोल करते नहीं है करने के लिए, दे हैव जस्ट मेड देयर सेल्फ इन अ सच अ वे कि उनकी हर कर्म इंद्रियां उनके सहयोगी बन जाते हैं। चाहे ये आंखें हों, चाहे ये कान हो, चाहे ये मुख हो, चाहे ये हाथ हो, या उनका शरीर का प्रत्यक्ष अंग। क्योंकि बाबा कहते हैं कर्म के रहित तो कोई नहीं रह सकता। शरीर लिया है तो कर्म, ना चाहते हुए भी आप श्वास लोगे, ये कर्म है। ना चाहते हुए भी अगर आप कुछ सोचे, वो कर्म है। तो आंखों को सिविल बनाना मतलब अर्थात अपने को वो अदृश्य सत्ता जो इस तन में है, जिसके वजह से ये शरीर को हम जीवित कहते हैं, अगर वो अदृश्य सत्ता, रूह, आत्मा इस शरीर से निकल जाती है अपने टाइम के हिसाब से, या फिर अकाली मृत्यु भी होती है। अकाली मृत्यु क्यों होती है उसके पीछे भी रीज़न है। लाइक जब हम बहुत ज़्यादा लिप्त होते हैं किसी चीज़ में, या फिर उसी विधि से होना होता है। क्योंकि ये कोई भी चीज़, समझो सिचुएशन आपके पास आई, आप उस पर जो विजन दोगे, परसेप्शन दोगे, वो एक तरह का उदाहरण सेट कर देगा। हालांकि वो सारी चीज़ें सत्य नहीं होंगी। मैं बुद्ध की टीचिंग को बहुत मानती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अगर सबसे अच्छा कोई टीचर है तो वो बुद्ध है। बहुत ही अच्छे टीचर हैं। और उन्होंने ही कहा है, आत्म दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। अर्थात अपने को, क्योंकि जिस प्रकार, और परमात्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, परमात्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है। हर दिन होश में कार्य करना, याद। बाबा जो हमें सिखलाता है, मैं कनेक्ट कर रही हूँ दोनों को, कि बाबा जो हमें सिखलाता है वो याद की यात्रा सिखलाता है कि बच्चे याद करो, तुम ही वो थे, तुम ही अभी 84 जन्म कंप्लीट करके वो पढ़ रहे हो और वो बनने वाले हो। ये फिक्स है, कोई चाहे व ना चाहे। अपनी राजधानी जो सतयुग है, स्वर्णिम दुनिया है, जिसमें कृष्ण और लक्ष्मी नारायण राधे जो है उनका राज्य था पूरे विश्व पे, वो राजधानी आने वाली है, ये फिक्स है। और ड्रामा उनको, जो जो आत्माएं थी वो सब आत्माएं आएंगी। तो याद 24 घंटे में अगर आप देखो अपने आप को कि आपको कितना याद रहता है, याद रखना, तो जाहिर सी बात है याद रखना अर्थात उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए, एक सूक्ष्म पावर चाहिए जो हर चीज़ को, जैसे लाइक कैमरा साक्षी होता है। आप जो भी उसके सामने जो भी कर्म करोगे वो कैप्चर कर लेगा, चाहे आपको होश हो या ना हो। तो हम सब के अंदर वो चेतना समाई हुई है, बस उसको जागृत करने के लिए हमें मेडिटेशन या ध्यान करना पड़ता है। चाहे आप त्राटक करें, त्राटक से शुरू करें, या आप श्वासों पे कंट्रोल करें। श्वास जैसे कहते हैं ना, डीपर इनहेल, सस्टेन एंड एक्सेल, ये प्रोसेस करने से भी आप ध्यान की विधि को प्राप्त कर सकते हैं। हम जो सीखे हैं वो है ब्रह्मा कुमारी में राजयोग, अर्थात अपने कर्म इंद्रियां जो है स्थूल और सूक्ष्म, मन बुद्धि संस्कार, उन पे विजय प्राप्त करना। अर्थात अपने आप को
एक जगह पे, मतलब इस ब्रह्मांड का आप हिस्सा हो, तो वो ऊर्जा वहाँ पे है। उस ऊर्जा तक पहुँचने के लिए हमें विदेही बनना पड़ता है, हमें वो निराकारी अवस्था जमानी पड़ती है। और वो अवस्था जमती ही तब है जब आप कुछ समय मौन में रहते हैं। और अपने आप को साक्षी होकर देखना शुरू करते हैं और उस परम सत्ता को याद करते हैं। अभी संगम युग का महत्व ये है कि कोई भी आत्मा अगर चाहे परमात्मा से मिलन मनाना, तो वो अपनी प्रकृति के कुटिया में बैठ के मिलन मना सकती है, कहीं पे भी रह के। श्रीमत है दिनचर्या को मनाना, श्रीमत है उस पर चलना। मुरली जो है वो श्रीमत का सबसे पहला स्टेप है कि मुरली ज़रूर करके पढ़ें या सुने। हम तो पढ़ते हैं और लिखते भी हैं क्योंकि वही हमारा संसार है। और तो बाबा सच कहता है, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। सबसे मुख्य है गीता, फिर है कुरान, फिर है बुद्ध, फिर है क्रिश्चियनिटी। सबसे ऊपर, सबसे पिछाड़ी है, सबसे ऊपर फिर है गुरु नानक जी का ग्रंथ जप साहब को। तो सिमर सिमर सुख पाए, अर्थात अपनी अंतर आत्मा के तार में एक ऐसी याद है, एक ऐसा न्यूरॉन्स है जिसमें वो सारी स्मृतियां हैं, बस उसको जागृत करना है। मतलब हमने उस युग में अगर जिया है, उस युग में रहे हैं, तो आपके अंदर ही वो स्मृतियां हैं, तो वो जागृत हो सकती हैं। और समझो जिसने सतयुग त्रेता कभी देखा ही नहीं हो, तो उन लोगों के लिए तो वो दुनिया है ही नहीं, है ना। उन्होंने सिर्फ कलयुग देखा है, और कलयुग जो है जैसा है उस हिसाब से। तो ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है दैट आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, बस एक माध्यम है जिसमें आपने स्व के ऊपर कैसे राज्य पाया, स्व को कैसे इतना सही तरीके से चलाया, उसका माध्यम कौन बना, उसका सोर्स क्या है। हर दुनिया में भी ना, कोई भी इंसान से मिलोगे तो आपसे पूछेंगे कि आप क्या काम करते हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो धन का मन से कितना गहरा कनेक्शन है। अगर मैं, क्योंकि जो आत्माएं वो लेवल को अचीव कर लेती हैं, तो उनकी संकल्पों की सिद्धि हो जाती है। तो उन्हें संसारिक भौतिक दुनिया के लिए एक संकल्प किया और सिद्ध होना, ये तय। इसीलिए जब बाबा आते हैं तो बाबा किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, या फिर बाबा कभी किसी से, कोई भी किसी पे दृष्टि जाना भी एक कार्मिक अकाउंट है। तो वो ना होने के लिए जितना हो सके आपको इस शरीर में, इस शरीर के रूप से प्रकृति अनुभव करती है। जो आप अंदर में करते हैं वो प्रकृति में प्रवाहित होती है, और वो प्रकृति को पता होता है कि कौन बैठा है, कौन आया हुआ है। तो इसलिए मन बना भव एक महामंत्र है हम सभी ब्राह्मणों के लिए, जिसमें आप दिन भर में 24 घंटे रूहानी यात्रा पर तो रहें, लेकिन सुबह उठ के श्वासों को चेक किया, जो आपका नॉस्ट्रल चल रहा है उस हिसाब से पैर रखा। ये सब याद है कि सुबह से आप रात तक, रात्रि तक बेड पे आने पे आप याद करो अपनी सारी चीज़ें। अगर आपको सब कुछ याद है, दैट मीन्स कि आपकी स्मृतियाँ कम से कम 24 घंटे की तो आ रही हैं। ये 5000 वर्षों की स्मृतियाँ तो बाबा ही दिलाता है, लेकिन 24 घंटे की स्मृति अगर आपके अंदर है, या कोई भी चीज़ पुरानी से पुरानी चीज़ अगर आप याद कर सकते हैं, जा सकते हैं, तो यही हमारा सबसे बड़ा ट्रेजर है, खजाना है। ये एक्सरसाइज जितना हो सके हर आत्मा अपने जीवन में करे और अपने अनुभवों को शेयर करे, क्योंकि कहा तो जाता है कि अपनी अनुभवों को शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन करने से होता क्या है कि जो भी लोग इस यात्रा पे हैं उनको भी वो रास्ता समझ में आने लगता है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा अनुभव होता है। इसलिए मैं शेयर करती हूँ। ओम शांति।